देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार बिहार सरकार, चाहे नीतीश कुमार हो, लगातार कहते रहते हैं कि बिहार में शराब बंद है। वाकई क्या बिहार में शराब बंद है? मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भीम संसद के दौरान एक तरफ जहां नीतीश कुमार मद्य निषेध की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी खेप शराब की पकड़ी जाती है। मैं आपको बताऊं कि एक ट्रक शराब पकड़ा जाता है जो कि पंजाब निर्मित होता है। वही कल कल जो है गर्दनीबाग थाने के अंतर्गत अनीसाबाद मोड़ पे, गोलंबर पे, वहां कल एक एम्बुलेंस से 1527 लीटर शराब पकड़ी जाती है। कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन लगातार जिस तरह से शराब पकड़ी जा रही है बिहार में, इसी को लेकर हमारे साथ जो है वरीय संवाददाता है शिव, वो आज बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वाकई शराबबंदी बिहार में लागू है कि बिहार में शराबबंदी क्या है। देखिए, कागजी रूप पे अगर मानी जाए तो बिहार में शराबबंदी है। ठीक है, 2016 से शराबबंदी लागू हो गया 1 अप्रैल से, लेकिन उस दिन से ही मानिए कि एक और शराब का खेप शुरू हो गया। मतलब बिहार में एक अलग रास्ता खुल गया शराबियों के लिए। जो शराब पीते थे उनके लिए, जो शराब बेचते थे उनके लिए अलग से रास्ता खुल गया कि चलिए, पहले तो दिखाकर ये काम करते थे, तो अब बिना दिखाए हुए, जैसा कि आपने बोला कि कुछ कल ही मतलब एक खेप पकड़ाई जो एम्बुलेंस, और ये कल की घटना नहीं है, लगभग 2016 से हर एक साल और हर एक महीने आपको ऐसी घटना मिलती रहेगी। और ये आप देखिएगा कि बिहार में शराब लागू तो है, लेकिन प्रशासन पकड़ती भी है। प्रशासन, यहाँ खुद प्रशासन भी लिप्त शराब में पाई जाती है। आप कुछ दिन पहले ही देख सकते हैं पटना के में कि एक थाने का ऐसा केस आया था कि जहाँ पे मतलब दीघा में वो पकड़ा गया था, बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई थी और वहाँ के थानेदार और कुछ सिपाहियों ने शराब छुपा कर अपने बैरक में रखा। हाँ, उन्हें निलंबित भी किया गया। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि जिनके जिम्मा है शराब की देखभाल करना, मतलब शराब पकड़ना, वही शराब पीते नजर आते हैं। तो पहले तो प्रशासन में, और नीतीश बाबू जो है वो पहले तो अपने खुद, जो उनका सुशासन सरकार है, सुशासन में ही उनमें कुशासन दिखता है। और शराबबंदी की अगर बात करें तो शराबबंदी सही से कह सकते हैं जिस वे में होना चाहिए लागू, उस वे में तो नहीं है। लोग आप किन्हीं से भी राय लीजिएगा, वही आपको मिलेगा। लोग कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी होने के बाद जो युवा पीढ़ी है इसमें संलिप्त हो गई है। लगभग 18 साल से लेकर 35 साल के जो युवा है, नवयुवक है, अब वो कारोबार करना शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है कि जिनको साइकिल चढ़ने की औकात नहीं थी, अब वो फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज पर घूम रहे हैं। वही है, देखिए कारण, इसका मेन कारण है कि जो शराब पहले 100 रुपये में आती थी, वही शराब अब 800-900 में आती है, और वो भी होम डिलीवरी होता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सारी जनता, मतलब जो पीते हैं उनसे। आप देखिए, प्रशासन पकड़ रही है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं पकड़ रही है सरकार, लेकिन ये हो क्यों रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इसका कोई जिम्मा नहीं लेता है। ना सरकार जिम्मा लेती है और ना ही प्रशासन लेता है। आगे चूक कहाँ हो रही है? चूक देखिए हो रहा है, हमारे हिसाब से चूक जो हो रही है प्रशासन की तरफ से हो रही है, क्योंकि प्रशासन का खौफ नहीं है शराबियों में। जो मतलब शराब का धंधा कर रहे हैं उसमें खौफ नहीं है। प्रशासन खुलेआम से मतलब शराब पकड़ती है, छोड़ती है, कोई पता नहीं चलता, इसका कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। अगर आप मीडिया में हैं, मीडिया में पूछने भी जाइएगा तो वहाँ के जो एसएचओ रहेंगे वो आपको सही जानकारी नहीं देंगे। कोई भी अधिकारी रहेगा वो बोलेगा हम अफिलिएटेड नहीं है इस जानकारी को देने के लिए। मतलब सब लोग अपना कन्ना काटते नजर आते हैं। क्या लग रहा है कि शराब, जिस तरह से शराबबंदी की गई नीतीश कुमार की तरफ से, एक सकारात्मक पहल था, वहीं दूसरी तरफ जो है सूखा नशा, मतलब अफीम, हेरोइन, चरस, गांजे, इसमें जो है युवा ज्यादा कूद पड़े हैं। लगभग 10% जो है वो बढ़ा है। शराब खत्म होने के बाद ये सूखे नशे का व्यापार जो है लगातार फल फूल रहा है बिहार। देखिए, सूखे नशे की बात करें तो वो तो कंफर्म ही है, जहाँ पे जो लोग शराब, इतनी महंगे शराब हो गए हैं ब्लैक से, अब शराब महंगे हो गए हैं तो शराब पी नहीं सकते हैं जो है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सूखे नशे के, मतलब जैसे सुलेशन वगैरह हो गया, ये सब आम हो गए। मतलब जो 10-20 रुपए का नशा आता है उसका यूज जिस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं, वो सूखे नशे का, और फिर खासकर ब्राउन शुगर वगैरह, ये सब के भी बिहार में है। जो जब से शराबबंदी लागू हुई है, सूखा नशा ही एकमात्र साधन बचा है जिसे छुपा कर ये लोग यूज कर रहे हैं। क्या लग रहा है, संशोधन कुछ होना चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? उम्मीद है कि 2024 के चुनाव अभी है, नजदीक में है, और 2024 के बाद ही सटा हुआ बिहार का विधानसभा चुनाव है।
उससे पहले उम्मीद थोड़ी सी झलक रही है कि बिहार में जो नीतीश कुमार हाल फिलहाल में ही उन्होंने कहा है कि जो शराब पे है उसका सर्वे हम निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में भी कहीं चल रहा है कि शराब का सर्वे निकाल के, जिस प्रकार से जातिगत गणना का सर्वे निकाल के आरक्षण बढ़ा दिए, उस प्रकार से लग रहा है कि शराब का सर्वे निकाल के इसमें जरूर कुछ मतलब शोधन करेंगे और कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा सामने में, जिससे शराबबंदी एक्चुअली में लागू हो पाएगा और बिहार के लोग शराब और नशा से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि पंजाब जिस तरीके से शराब के गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार भी उसी गिरफ्त में जाता दिख रहा है। क्या लग रहा है कि चूक में, जैसे अगर बॉर्डर, हर एक गाड़ियां तो बॉर्डर से आती है, तो क्या बॉर्डर पर सही ढंग से चेकिंग नहीं हो रही है? और अब तो शराबियों ने, जो शराब के व्यापारी, उन्होंने नए नए तरीके ईजाद कर रखे हैं। अब एम्बुलेंस में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, फलों के बीच आता है, सब्जियों के बीच आता है। तो क्या लग रहा है कि जो अपराधी हैं, शराब कारोबारी हैं, वो एक कदम आगे चलकर सोच रहे हैं पुलिस से? देखिए, विधायिका ने तो अपना काम कर दिया शराबबंदी का नियम कानून बनाकर, लेकिन अब इसका जो कार्यपालिका है वो सही से इसका काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बोला कि बॉर्डर से ही आती है शराब, क्योंकि शराब बिहार में जो छोटे छोटे ठेके हैं वो कहीं ना कहीं गांव में भी सुनने को मिलता है कि जो बिहार के देसी शराब कह सकते हैं, देसी शराब जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उस प्रकार से कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन जो विदेशी शराब हो वो तो बॉर्डर थ्रू ही आते हैं, क्योंकि अब बिहार में वैसी कोई कंपनियां वगैरह है नहीं जो शराब बनाती हो, तो बॉर्डर थ्रू आती है। और इसमें इसकी जो लापरवाही आप कार्यपालिका को ही दे सकते हैं, मतलब प्रशासन को ही बोल सकते हैं, प्रशासन की लापरवाही के कारण ही एंट्री करती है। पुलिस की लापरवाही से ये पूरा जो है आ रहा है, शराब हो चाहे अन्य भी कोई मादक पदार्थ हो, वो बिहार में एंट्री हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% बोल सकते हैं कि ये जो लापरवाही है पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जिम्मा उन्हीं के हाथ में है। इसको कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम उन्हीं का है। ऑर्डर, लॉ तो बन गया, लेकिन इसको फॉलो कौन करेगा, फॉलो कौन करवाएगा, वो तो प्रशासन ही करवाएगी। शिव, जो कि वरीय संवाददाता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी हालांकि लागू तो कर दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से जो अभियान चलाकर जो शराब कारोबारी हैं, चाहे वो छोटे कारोबारी हों चाहे वो बड़े कारोबारी हों, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। अगर पकड़ में आ भी रहे हैं तो छोटे जो इसके जो कारोबारी हैं वो आ रहे हैं। जो असली में जो माफिया है, असल माफिया है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मैं आपको बताऊं कि लगातार आए दिन बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। साथ ही साथ जो शराब विक्रेता है, उन्होंने नए नए तरीके ईजाद कर रखे हैं। कभी वो एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं, तो कभी फल की गाड़ियों का सहारा लेते हैं, कभी सब्जियों की गाड़ियों का सहारा लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोई कोई तो ऐसा है कि ट्रक में उन्होंने तहखाने बना रखे हैं, जिससे कि शराब की डिलीवरी बिहार में हो सके। और जो युवा हैं, 18 से 35 साल के जितने भी युवा हैं, खासकर बिहार में, वो अब ज़्यादातर इसकी खरीद फरोख्त में जुड़ गए हैं, जिससे कि बिहार का भविष्य, कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य खतरे में है। फिलहाल जिस तरह से जो समीक्षा की बात की जा रही है, जिस तरह से सर्वे की बात की जा रही है, नीतीश कुमार ने हालिया दिनों में कहा है कि अब हम जिस तरह से जाति आधारित गणना हमने करवाई है, उसी तरह से जो है शराब का सर्वेक्षण कराएंगे हर एक घर में, कि कौन वहां पर शराब पीता है या नहीं पीता है, या कहाँ बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन इसके लिए जरूर जिम्मेदार है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा जो भी आपके अगल बगल में कोई अगर शराब पीता हो, शराब बेचता हो, तो इसकी सूचना तुरंत वहां के वरीय पुलिस पदाधिकारी को देना ना भूलें। धन्यवाद।